मध्य प्रदेश में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है और हमारे साथ आज ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम चमका रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अमित सोनी से। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आपके ही अपने भोपाल में। अमित जी, अभी आप अमीषा पटेल के साथ भोपाल आए थे, इससे पहले भी आप काफी सारे सेलिब्रिटीज को लेकर आ चुके हैं, विद्युत जामवाल को लेकर आ चुके हैं। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है कि आप इन सब सेलिब्रिटीज को लेकर भोपाल आ रहे हैं? आपने देखा होगा अभी योगी जी ने बोला कि हम यूपी को एक गढ़ बनाना चाहते हैं। सिर्फ बॉलीवुड मुंबई में नहीं होना चाहिए, यूपी के अंदर भी स्टैब्लिश होना चाहिए। वैसे ही मेरी सोच होती है कि हम मध्य प्रदेश से हैं, मैं सागर से हूं और भोपाल से हूं, तो मतलब मेरा घर जो है भोपाल में ही है। तो मेरी सोच के पीछे यही है कि जैसे प्रकाश झा साहब ने यहाँ से स्टार्ट किया और आज भोपाल को सब लोग जानते हैं, तो जब ये सेलिब्रिटीज यहाँ पर आती हैं तो इससे बिजनेस भी बढ़ता है, रौनक बढ़ती है, नाम बढ़ता है। तो मेरी खास वजह जो है, तो मेरी खास वजह यही है कि आज जिस जगह से मैं हूं तो वो जगह फेमस होना चाहिए और लोगों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी तो हमने देखा कि 2-3-4 सेलिब्रिटी आ चुके हैं भोपाल, अभी और कितने लोग कतार में हैं इसमें? अगर बाबा जी कृपा रही तो शायद मैं आपको जल्दी ही फरवरी में कुछ खुशखबरी सुना सकता हूं। और अगर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट काफी सेलिब्स साथ में भोपाल आने वाली हैं और कल ही मेरी बात हुई है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जैसी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि अभी अमीषा पटेल जी को मैं भोपाल भी लेकर आया, इसके अलावा एक झांसी में शो हुआ, उसके अलावा पचमढ़ी भी 26 को गई हुई थी। तो मेरी कोशिश तो यही है कि ये जगह भी फेमस हो, और क्योंकि जो मेरे सेलिब्रिटीज से जो भी अच्छे रिलेशन है तो मैं उनको भी ये बोलता हूं कि आप भोपाल जरूर विजिट कीजिए। और वो भोपाल जब आते हैं तो उनको बहुत खूबसूरत लगा भोपाल, लोग भी बहुत अच्छे लगे उनको यहाँ पर। अच्छा अमित, आज 2020 का आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू होने वाला है और 2020 की कई बुरी यादें हैं जो हम सबके मन में अभी जहन में है ही। ऐसी क्या बुरी याद है 2020 की आप मिटाना चाहेंगे और 2021 में आप क्या नया करना चाहेंगे? देखिए, सबसे आप सभी जानते हैं कोरोना जो हुआ और अभी भी वो पूरी तरह से गया नहीं है। तो मेरा बस चले तो बोलते ना इसको डिलीट ही कर दूं मैं, पर वो अपने हाथ में नहीं है। तो वो चीज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कोई भी महामारी या ऐसी कोई भी तकलीफ कभी ना हो और किसी भी देश में ना हो। और उसके बीच में भी अगर आपको आप साथ में ही थे जब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बोलना चाहिए डिप्रेशन आ गया था, लोग मतलब भय में जीने लगे थे। कोरोना आज भी है, तकलीफ है, डर है, पर जो डर से ज्यादा आदमी बोलना चाहिए मर रहा था और बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था। तब मैंने जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं गौरव और मनोज, दोनों म्यूजिक में ही हैं, कैलाश खेर जी के साथ ही हैं, तो उनसे मैंने बात की कि यार एक मोटिवेशनल सॉन्ग बनाते हैं। और इसके अंदर सारी सेलिब्रिटीज को मैंने, करीब 22 सेलिब्रिटीज को मैंने लिया और उसको फिर लॉन्च किया। और सोनू सूद सर से बात करी तो सोनू सूद सर ने भी मुझे सपोर्ट किया उस सॉन्ग में, सोनू सूद जी भी हैं। तो उनके सपोर्ट से फिर मैंने सॉन्ग को लॉन्च किया, जो 9XM से लेके आहो म्यूजिक से लेके सभी चैनल्स पे गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। मतलब इवन ट्रेंड में था वो, और फर्स्ट चल रहा था मुस्कुराएगा इंडिया और सेकंड हमारा चल रहा था सारा हिंदुस्तान। तो मैंने उस कठिन समय में भी जितना हो सकता है कोशिश ये की कि मैं खुद मोटिवेट रहूं और दूसरों को कर सकूं। तो ये है। अच्छा अमित, फिटनेस को लेकर भी आप काफी अवेयर रहते हैं। कोरोना काल में आपने खुद को किस तरह फिट रखा? देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, पर मुझे दुख इस चीज का है क्योंकि मैं जिम के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे वर्कआउट करना, 2.5 घंटे जिम में पसीना बहाना बड़ा पसंद रहा है। और आपने देखा भी है जब मैं आया था, और क्योंकि मैं एक फिल्म कर रहा था, साउथ की बहुत बड़ी फिल्म थी वो, तो उसके लिए मैंने अपने फिजिक बनाने में बहुत वक्त दिया था, बॉइल्ड डाइट पे था। 6 महीने तक मैंने एक हैवी वर्कआउट किया। बस कोरोना के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, पर योगा और आपकी जो रनिंग होती है वो मैं मॉर्निंग अभी भी करता हूँ। जैसे जब मैं जैसा कि आपको पता है कोलार में रहता हूं मैं, तो कोलार के पीछे जो कलिया सौत के जंगल हैं, आज भी मैं सुबह 5 बजे 6 बजे रनिंग के लिए निकल जाता हूं। तो वर्कआउट तो उतना नहीं हो पाया, इवन थोड़ा पुट ऑन ही कर लिया मैंने, क्योंकि बोलते ना माँ के हाथ का खाना आप जब घर पे मिलता है तो डाइटिंग वैसे ही नहीं कर पाते आप। बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने। और एक और चीज बोलूंगा, कोरोना गलत है, तकलीफ हुई, पर इससे एक चीज भी जब बोलना चाहिए लॉकडाउन लगा, ट्रैफिक पोल्यूशन कितना कम हो गया था, परिवार से लोग जुड़ने लगे थे, माँ बाप से और क्लोजनेस बढ़ गई थी। तो एक शिक्षा भी लेना चाहिए कि अगर लॉकडाउन के बीच में हम अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है। पैसा कमाइए, बहुत आगे बढ़िए,
पर अपने माँ बाप को, अपने परिवार को मत भूलिए। ये हमारे लिए एक आने वाले वक्त में, नए साल में ये चीज अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा अमित, आप भोपाल से हैं, आप पहले ज्वेलरी के फील्ड में वर्क करते थे, फिर आपको अभिनय का शौक कैसा लगा, किस तरह आप इस लाइन में आए और मुंबई कैसे पहुंचे? देखिए, मैं तो बचपन से, बोलते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक कीड़ा ही होता है तो मेरे अंदर कीड़ा था बचपन से ही, पर कुछ पता नहीं था कि कैसे जाना है, क्या करना है। और ज्वेलरी डिजाइनिंग करने के बाद इवन मैंने एमबीए किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने कॉलेज से, और अब्रॉड में इतनी कंट्रीज में मैंने काम किया, सब चीजें। मैं काम तो कर रहा था, अच्छी पोजीशन पे भी था, पीसी यूरोस में भी एज ए रीजनल हेड था, पर एक बार मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर बोले कि ये तुम्हारी एज नहीं है, तुम बहुत ओवरवेट हो चुके हो, ओवरवेट, और इसके अलावा ओवरवेट होने के साथ साथ हेल्थ भी बहुत डाउन होने लगी थी। तो बोले, तो मैंने उनको बताया कि सब पूरे शोरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कभी आधी रात को खाना खा रहा हूँ। तो बोले, ये सब किस लिए कर रहे हो? तो मैंने कहा, ऑफ कोर्स ये अपने जॉब के लिए। तो बोले कि ये तो दूसरे के सपने के लिए तुम अपनी जिंदगी को बदल रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मैं दूसरे के सपने के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो अपने सपने के लिए क्यों नहीं। बहुत टफ था ये डिसीजन। फैमिली वालों ने बोला कि तुम सोच लो, अब्रॉड में काम करना, इंडिया में इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी ज्वेलरी की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में मतलब काम करने के बाद जीरो से सफर स्टार्ट करना। बहुत कुछ चंद रुपए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मिलते थे मुझे उस वक्त, तो ये मेरे लिए बहुत टफ था, पर मैंने किया। और ऊपर वाली कृपा है कि मेरे जो गुरु जी हैं, गोविंद नामदेव जी, मेरे जो दीपक सिमल जी हैं, जिन्होंने मेरे को पहला चांस दिया, उन लोगों का बड़ा साथ रहा, उनका सपोर्ट रहा। और फिर उसके बाद आलोक चटर्जी, जो इनका मतलब पूरी इंडस्ट्री उनके नाम से वाकिफ है, थोड़ा वक्त उनके साथ थिएटर भी किया। और यहाँ सावधान इंडिया चल रहा था तो मैंने ऑडिशन दिया और एक बार में मेरा सिलेक्शन हुआ, और तब तक मैं मुंबई कुछ ऑडिशन देके आ चुका था वापस, तो मुझे कंटिन्यू वर्क मिलने लगा। उसके बाद फिर मेरा जो एकदम चेंज आया वो आया कि जब काफी टफ था, पर यह है मोहब्बतें में मुझे एक अच्छा रोल मिला और लोगों ने नवाजा, वहां से मुझे एक नई पहचान मिली। और फिर वेब सीरीज, सॉन्ग, काफी चीजें जो मैंने की, परम अवतार श्री कृष्ण, श्रीमद भागवत, तो ऐसे काफी करीब 13-14 सीरियल्स मैंने किए और कोशिश चल रही है। और अभी आने वाले टाइम में भी मैं नए साल में एक एग्जैक्ट नाम अभी तय नहीं हुआ है, डार्क डेथ करके एक मूवी कर रहा हूँ और 2.5 घंटे की फिल्म है, लीड कर रहा हूँ मैं। इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे, तो वो चल रहा है। एक कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मेरे अमेजॉन और नेटफ्लिक्स पे मेरी कुछ वेब सीरीज की बात चल रही है। तो बस ये मेरे नेक्स्ट फ्यूचर का अभी नए साल का प्लान है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप डेब्यू करने वाले हैं, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लेके ये बातें होती हैं कि वहाँ गाली गलौज का भरपूर उपयोग होता है, एब्यूज किया जाता है, सेंसरशिप नहीं है, इसका पूरा फायदा उठाया जाता है और कहा जाता है कि पब्लिक डिमांड है। सनी लियोनी जब पहली बार बिग बॉस आई थी ना, तो सबसे ज्यादा देखा गया था और सबसे ज्यादा देखने वालों ने गाली बकी थी जो दिखता है वो बिकता है। हमारी आदत क्या है, हम गलत चीज को देखते हैं और उसके बाद उसकी बुराई करते हैं, पर देखते तो है ना। अब आती ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गालियों की, कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों ने पसंद करनी शुरू की, टीआरपी बढ़ा, टीआरपी बढ़ने के बाद चीजें लोगों ने देखा कि भाई इससे तो बिजनेस बढ़ रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है। शुरुआत अगर देखा जाए तो बिग बॉस में जो हॉट टॉकिंग्स होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, अगर वो झगड़ा लोगों ने पसंद नहीं किया होता तो इतनी टीआरपी कैसे बढ़ती। अब उसका सेकंड पार्ट ये है कि अब लोग पसंद करते हैं, लोग एडल्ट चीजें पसंद करते हैं, लोग एक्चुअल चीजें पसंद करने लगते हैं। भाई हम लोग, देखा जाए तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपस में गाली नहीं बकता हो, पर गलत क्यों है, क्योंकि इससे जो बोले आने वाली पीढ़ी है, जो यूथ है, उस पर गलत मैसेज भी जा रहा है, कहीं ना कहीं यंगस्टर्स से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसके दो पहलू हैं कि आपको क्या अडॉप्ट करना है, और देखने वाले को तो रोका नहीं जा सकता। ये टीवी पे नहीं आ रहा है, ओटीटी पे आ रहा है, और अगर ओटीटी पे आ रहा है और आपकी इच्छा है तभी आप देखोगे। तो अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो वो कोई दुनिया में पॉर्न भी बनता है, दुनिया में XXX मूवी भी बनती है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। आपको क्या देखना है ये आपके पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई रोल ऑफर हो जिसपे आपको गाली गलौज करनी हो, एब्यूज करना हो, तो आप उससे किस तरह हैंडल करेंगे या सीधे मना करेंगे? प्रोजेक्ट बड़ा हो तो फिर क्या करेंगे आप? मैंने अभी कल एक प्रोजेक्ट छोड़ा है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एडल्ट सीन थे और लीड प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, स्टोरी भी अच्छी थी,
बट मेरा छोड़ने की वजह ये थी क्योंकि मेरे एथिक्स में मैंने ऐसा नहीं अभी किया है काम, 2 प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें थोड़ा सा था बोल्ड कंटेंट, पर अब मेरी इच्छा नहीं है। मैं थोड़ा सा सीरियल से भी मैंने थोड़ा ड्रॉप लिया हुआ है, मैं फिल्म पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहा हूँ। और जहां तक बात होती है हैंडल करने की, अगर कोई स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहा है तो वो कोट पहन के तो नहीं निकलेगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही निकलेगा। तो अगर स्टोरी की डिमांड है तो उसकी एक्चुअलिटी के लिए करना पड़ेगा उस चीज के लिए मुझे, क्योंकि आप जो चीज जरूरी है तभी तो डायरेक्टर और डायरेक्टर ने वो चीज लिखी है और उसको कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है उसके लिए। तो मैं तो उस चीज के लिए करूंगा। चलते चलते आखिरी सवाल, लोग इस अभिनय की दुनिया में आना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे साथ हर दिन में 2-4 लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे इस फील्ड में आना है। एक, अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, एजुकेशन बिल्कुल मत छोड़िए। पहले के वक्त में आज के वक्त में बहुत अंतर है। आज टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल जैसे टफ कंपटीशन है, तो आप अपनी फिजिक्स पे ध्यान दें, आप अपने डांस पे ध्यान दें, आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, आप थिएटर करें। जैसे आप एक मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो आपको 5 से 7 साल देने होते हैं, वैसे इस फील्ड में आने के लिए आपको पहले एक फाइनेंशियल अच्छा बैकअप, आपकी एक्टिंग, थिएटर, मतलब थिएटर से आप एक्टिंग सीखें और अपने डांस, अपने वॉइस, हर चीज पे पहले ध्यान दें, काबिल बने, इन शॉर्ट काबिल बने, फिर आए। और सेकंड, अगर आपका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा नहीं है, प्लीज अपने मत देखिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मानता हूं कि लाखों में 2 लोग होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, पर मुंबई बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। स्ट्रगल करने के लिए अगर आप मुंबई में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको रहना भी है, खाना भी है, चीजें भी करनी है, इट्स वेरी टफ, आसान नहीं है। जिंदगी को जीने के लिए आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी होती है, और आज वो डिजाइनिंग बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो पहले काबिल बने, और मैं तो टचवुड लोगों की सपोर्ट करता ही हूँ। आज भी मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, पर इतना है कि आज इंडस्ट्री में इतने अच्छे रिलेशन है। भोपाल के काफी लोगों को मैंने वहां पे मतलब चाहिए स्टेबल किया है, सीरियल्स दिलवाए हुए हैं। तो अगर कोई काबिल मिलता है तो मैं भी हेल्प करता हूं, पर जो मैंने बोला कि पहले आप काबिल बने, उसके बाद आप अगर इंडस्ट्री में ट्राई करेंगे तो बिल्कुल होगा। तो ये थे अभिनेता अमित सोनी, जिन्होंने हम अपना अभिनय का सफर हमसे साझा किया। साथ ही इन्होंने कोरोना सहित और भी ढेर सारे मुद्दों हमसे बातचीत की। जल्दी मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर 100।